तो कल हम लोग क्या हम लोग सुन रहे हैं, तो थर्डल के बारे में सुनना है ना। तो मैं बर्डों के बारे में कह रहा था, तो कल मैंने 6 प्रकार के बर्डों बताया। वैसे थर्डल जब पढ़ेंगे उसके अंदर भी दोबारा आएगा, है ना, बर्डों के बारे में। उसमें भी ये रंगशिन चने की बर्डों बोल के मैंने बताया था। और रंगशिन चने की बर्डों क्या है, हमारा जिंदगी है। हम लोग पहले जन्म से निकल चुके हैं, अगले जन्म आना बाकी है। ये बीच वाला हमारा जो जिंदगी बीत रहा है, इसको रंगीन चने की बर्डों बोलते हैं। इसके बारे में कल मैंने बताया था कि इस जिंदगी में अगर हम लोग इस मौके का फायदा उठा करके अगर धर्म का आचरण कर सके, चुस्त का निर्णय कर सके, तो भविष्य में जो जन्म हम लोग लेंगे, मरने के बाद जो 49 दिन हम लोग भटकेंगे, तो उस समय हमें बहुत फायदा होगा। तो वही नहीं, मरने के बाद तुरंत बिना बर्दों में जाए हम लोग देवाचन की श्रीखम आदि में जा सकने वाला ऐसा ऐसा थपलम है, ऐसा ऐसा उपाय यहाँ दिखाया गया है। वो बाद में आएगा जब थोड़ी में पढ़ूंगा। तो मैं रंगशिन चने की बर्दों के बारे में बता रहे थे। जब जे दुजुम मुझे जिगल ईशे दुर्जे जी ने एक बर्दों के बारे में एक पहचान लिखे होते हैं, उसमें कहा है कि चने दाते भरदू लोग घसो सुंदू। हम लोग अब जन्म होकर के अभी तक हमारा कितना उम्र हो चुका है उस पर ध्यान दिया बोला आप लोगों ने। लोग घसो सुंदू ध्यान दिया बोलता है, यानी घसो सुन में तो और कितना बचा है जिंदगी का, ऐसा कभी ध्यान दिया बोलता है। उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है बोलता है। से दिन इतना में मितक पश्चिम वांगू मिडो वानी खप संग योपा मरे बोलते हैं। ये जिगदल ईशे दुर्जे दुजुमर मुची जी जो पहले थे ना, उनका ये वज्र स्पीच है, उनका दुर्जे ठीक है। उन्होंने बताया कि इस जिंदगी में जो है जब हम लोग यहाँ से गुजर के जाएंगे, तो उस समय यहाँ पर छोड़ करके जाना है। एक भी चीज हम लोग के साथ जाने वाले नहीं है, एक सुई मात्र भी हमारे साथ जाने वाला है नहीं बोलता है। पता है बोलता है हम लोग को, एक सुई भी नहीं जाएगा, धागा भी नहीं जाएगा बोलता है। नहीं यार मरे ऐसा, अब मैं बैठूंगा और थोड़ा तो बैठूंगा यार, नहीं मरना है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, छोड़ के जाना ही पड़ेगा बोलता है। प्रथम बोलता है। अब बैठने का समय तो है नहीं है, एक दिन चले जाना है, गुजर जाना है। हम लोग बोलते हैं उनका देहांत हो गया, मदद चीज का डेथ सारे शाह सारे आपा ढोंगे लो नंबर दोसों तो वो ढोंगे लो नंबर वो निंजे ना बुचुंग चुंग ये होते हैं एक्सीडेंट में तब ने शीज हो ऐसा गुजर गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर रहने का समय है नहीं होता है, एक एक दिन में हम लोग गुजर के जाएंगे। चंजुंग में जैसे शिवाजी ने, जैसे शिवाला शांति देव जी ने कहा है कि तेरिंग खोना मिछे से देवरा दुपा मेरिकला धानी मेपरा जुर्वे तेरी धमनी सावरा जुर्र बोलते हैं। आज नहीं मरूंगा सोच करके हम लोग आराम से बैठना नहीं है बोलते हैं। जैसे शिवाला, आज नहीं मरा हूं यार, आज तो आराम करेंगे, बस शराब भी पियेंगे, मीट भी खाएंगे, रंडीबाजी भी करेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, आज तो नहीं मर रहा है ना, एक ऐश करो मस्ती करोगे, ऐसा बोलना नहीं है बोलता है। जरिन खोला नीचे से डेवरा दुपा मेरे आज नहीं मरूंगा सोच करके सुख से क्या रहना बोलता है, मरना फिर जरूर बोलता है। दान में पर जुर्वे दे तेनी दम में सवरा जोर से खुद खत्म होने का समय जो है निश्चित रूप से एक दिन आएगा बोलता है। कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, आज शाम के समय भी आ सकता है, कब आएगा किसको पता नहीं है, मतलब मरना निश्चित है बोलता है, इसको जानो लेता है। ये रंगीन चने के बढ़ते जो अभी हमारा जिंदगी बीत रहा है ना, छोड़ करेगा तो इसमें मौका है। बात मैं करूंगा 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 सोचे मर जाएंगे, कभी करेंगे नहीं। करना हो तो अभी करना है, किसी ने कहा ना जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। आज करूंगा सोच रहे हो तो अभी करो, आज करूंगा बोलते शाम तक करूंगा बोलते मत सोचो। जो भी है शाम तक कर लो, वो आज तो समय नहीं मिला, वो मिले थे उनके साथ घर मरते रहे थे, मोमो खाते रहे थे, चाउमीन खाते रहे थे, पार्टी करते रहे थे। कल करूंगा, कल मर गया तो जो आज करने का काम था ना उसमें जौन हो गया ना, आपको हानि मिल गया ना। तो कल मर गया तो आज क्या होता तो गेवा उस गेवा से आप मरते समय आपको फायदा होता है। तो इसलिए जो हमारा जीवन जो है बहुत अनित्य है, निश्चित नाम की कोई चीज नहीं है, मर करके जाना है। इसीलिए जब जो जिगल ईशे दुर्जे दुजुम मुची जी ने कहा है कि ले लो नम्यंगला दुर्दाना देव बरला से ठंडा चौक सरवा रहे बोलते हैं। अब सुस्त होकर बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, ले लो यहाँ घूम रहे हैं, मन वहां घूम रहे हैं और पूरा सुस्त होकर बैठे हैं। ऐसा करते करते जो है जिंदगी बीत जाता बोलते हैं, जिंदगी खत्म हो जाते हैं बोलते हैं। से नंगा चौक सरवा रहे बोलते हैं, से नंगा चौक सरवा रहे मतलब उनका जो है वो फिर खत्म हो चुका होता है। देव है लेखा छलवा रहे बोलते हैं, उसके बाद जो है काम जो है खत्म हो चुका है। लेखा छलवा रहे मतलब उसके बाद काम जो है खत्म हो चुका है, लेखा छलवा रहे। देदे गांग यंग जिया हुए मरे बोलते हैं, पता नहीं ना टिबेटन भाषा, देदे चिकन जिया हुए मरे,
एक जाके अपना खाके के ऊपर संसी के ना तेरे शिकन चिया मर कुछ बने परसें ते हुंदे ताता लेलो नमयन ला मतंग वर रंगी शिकर फिल्डे तांबे छि जे सुम्स इसीलिए बोलता है अभी सुस्त नहीं होके मूर्ख नहीं होकर के सुस्त नहीं होकर के जो है वो करना चाहिए बोलते हैं क्या करते हैं सुस्त नहीं होकर आलस की ओर नहीं जाते हुए फिर उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देकर के छो करना चाहिए बोलता है छो जे धर्म को करना चाहिए बोलता है क्या करना चाहिए विपाचियम निजे केवा फंक्शन सो रंगे सन सो की दुन समझ गया ना अपने मन के अंदर तत्पा धांसिक स्वच्छ मन से मने बजरा गुरु जो भी है पूरा सब मन से देवाचन का मौलम जो भी है पूरा स्वच्छ मन से करके मन में जो बुरी भावना है उसको निकालो बोल रहे हैं फिर पूरा पूरा करना कठिन है बोलते हैं विजयपुरम बच्चे जी ना गंगा गंगा जे थुपनायांग जे मथुपनायांग रंगी गंग थुपजे जे ना चने बर्दो नेका बेला रंग मिसे दी केवा छिमरला दो तुपे समलो जिक्तांग बोलते हैं अभी हम लोग बैठे हैं ना अभी हम लोग बैठे हैं तो केवा छिमर के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं जितना भी हम दौड़ धूप कर रहे हैं काम कर रहे हैं खून पसीना दे रहे हैं किसी को धोखा दे रहे हैं मेहनत कर रहे हैं सब इस शरीर के लिए कर रहे हैं हमारा जो शरीर है ना इसके लिए करने मरने के बाद यह शरीर हमारा है नहीं है सब तो बच जाता है उसके लिए आपने कुछ किया ही नहीं सिर्फ इस शरीर के लिए ही पाप का कार्य किया गेवा का कार्य किया उससे फायदा होने वाला नहीं है मन में गेवा दुष्य करना चाहिए पाप छोड़ना चाहिए तब जाके वो मन में जो है धर्म का कार्य जो किया जो भक्षक कहते हैं संस्कार कहते हैं वो सन के साथ जुड़ करके जैसा हम लोग जाते समय छाया हमारे साथ चलता है ना उसी छाया की तरह गेवा का जो भक्षक है वो हमारे साथ जाएगा बोलता है वो आपको छोड़ने वाला नहीं है शरीर छूट गया लेकिन बर्दों में भी आप लोग देखेंगे ठोवेला शिवेला सब आपको पहचान में आएगा वो मदद करेंगे आप वहां मुक्त हो जाएंगे समझ गए ना तो इस जीवन में हम लोग ने कितना धर्म किया नहीं किया उस पर निर्भर करता है मरने के समय मरते समय रुपया पैसा जो भी है वो तो इस जिंदगी का है कोई बात नहीं अब अमीर हो बहुत अच्छी बात है पहले जन्म में अच्छा कार्य किया अमीर है अमीर का मतलब यह नहीं कि घमंडी हो जाओ किसी को लूटो किसी को ठंडा मारो पत्थर मारो किसी के प्रति अनहोनी घटना घटाने का जो है विचार करे वो नहीं बोलते तो इसलिए बोल रहे हैं कि अभी धर्म करने का मौका अभी है तो अभी करना चाहिए बोलते हैं टिप्पा नारे हिन्नायंग पंग पंग पंगा ठापसी जो हम लोग के अंदर पाप का विचार आया है उसको ध्यान देके पाप को छोड़ो बोलता है गेवा जो भी है उसको डुबशी करो उसको सिद्ध करो बोलता है वो जाकर के आपको बाद में फायदा मिलेगा बोलते है इस पर ध्यान देना बोल के चब्जे डिजम रंगच्छे कहूमा जीतल हिस्से दर्जे जी का सुन है समझ गया ना मैंने सोचा इसको बताना चाहिए तो उसके बाद दूसरा बर्दो बताया हमने मिलम ठुलंगी बर्दो ये तो चेने बर्दो है ना मिलम ठुलंगी बर्दो का मतलब क्या है बर्दो का मतलब बीच में बताया ना मैंने हम लोग रात को सो जाते हैं सो करके नींद में चले जाते हैं नींद में जाने के बाद फिर हम लोग सुबह उठते हैं जो सोने के बाद गहरा नींद में जैसा मिलम आता है सपना आता है और जागते समय सपना खत्म हो जाता है उस बीच का वो बीच वाला जब सपना आने का समय होता है उसको मिलम बर्दो बोलते हैं मिलम बर्दो में है तो बर्दो है वो क्योंकि जगा हुआ भी नहीं है उठा हुआ भी नहीं है उस बीच में जब हम लोग नींद के अंदर होते हैं उस नींद में जो सपना आता है वो मिलम मांग बदे रंगी तो बर्दो माया कतई सरसरली मानी कतई सरसोली मानी माया को बीच में है ना पर लगे रहे मिलम बर्दो जब समझ में आता है जो छुपा होता है नियंत्रण करने वाला होता है उनको मिलम बर्दो समझ में आता है मिलम बर्दो जब समझ में आता है तो जो दिन में गेवा साक्ष्य किया होता है पाप को छोड़ा होता है उसका संस्कार मिलन में भी होता है मिलन के अंदर भी छा कर रहा है मिलन के अंदर भी हिंसा पूजे कर रहे हैं मिलन के अंदर भी छम्मे जला रहे हैं मिलन के अंदर भी कोरा जा रहे हैं मिलन के अंदर भी माने साक्षी कर रहा है वो लेना चाहिए बोलता है लेकिन हम लोग को मिलन कैसा आता है उल्टा पुल्टा आता है दिन भर पैसे के बारे में सोच रहा हो तो रात को पैसे का ही मिलन आ जाता है दिन भर लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा हो तो रात को मिलन आते समय वही आ जाता है पूरा उर्पटांग जो दुनिया के दुख से संबंधित मिलन है सपना है वो आते रहेगा तो यहाँ कहते हैं कि मिलन पर्दों के अंदर जो सपना आता है आप जगा हुआ भी नहीं है उठा हुआ भी नहीं है उस बीच में जब आपको सपना आता है उस सपने में भी गेवा दुष्य करना सीखो बोलता है अगर दिन भर आपको मन में सन संभो डेपा दमसिक निंजे और समझे का जिल्लत है तो जो भी गेवा किया होता है उस गेवा का असर आपके सपने में भी होगा सपने में भी आप गेवा करोगे बोलते हैं फिर तो कहना ही क्या दिन में तो गेवा करते ही हैं सपने में भी गेवा करने का मौका मिलता है होता है उसको मिलम्बर को बोलते हैं मिलम्बर को से देर
फिर अभी उसके बाद रंगनंग समझन से बर्दो बोलते तीसरा बर्दो हो जाता है। वो जब गोम नमलन करते हैं ना दुथोक लोग गोम नमलन करते हैं तो हमारा संसार का जीवन का जो विचार है, मतलब खाना है पीना है ये करना है वो करना है, एक विचार होता है ना संसार का, वो विचार सब खत्म हो जाता है। वो विचार सब खत्म होकर गोम जो असली करने वाला व्यक्ति है उस समय उसका मन जो है साफ सुथरा जल की तरह, पानी की तरह, निर्मल साफ की तरह, राशि तीयु की तरह, निर्मल जल की तरह, स्वच्छ इतना चमकते हुए चंद्रमा की तरह, सूरज की तरह, मतलब बिना लहर वाले सागर की तरह ऐसा साफ हो जाता है। मेडिटेशन जिसे कहते हैं गोम। गोम गमलिंग करेंगे उसको भी बर्दो कहते हैं क्योंकि वो संसार के नॉर्मल अवस्था में नहीं है, गोम में चला गया, सब गोम में चला गया, सब बिल्कुल शांत है, शुद्ध है। जब गोम से जगेंगे तो वो भी जग गया गोम से। गोम में इंटर होने से पहले उसके बीच में जो उसको समदिन बर्दो कहते हैं। गोम का नाम ही बर्दो है, अच्छा बर्दो है। गोम गमलिंग करते हैं उसमें वो आ जाता है, क्या कहते हैं वो आ जाता है, मन जो साफ सुथरा रह जाता है। तो नीचे को कुछ गोद मार रहे हैं इसलिए यह टूटू कर रहा है मेरे ख्याल से। क्या ये तो कल तो नहीं करता था। गोम गमलिंग करते समय जब मन गोम में होता है उसको भी बर्दो कहा जाता है क्योंकि गोम नहीं कर रहा भी नहीं है और गोम से उठा भी नहीं है, इसलिए वो बर्दो। और गोम गमलिंग करते समय जो बीच वाला अवस्था है वो बर्दो है। ये जो गोम वाला समतन रंगन की बर्दो और मिलन ठुलन की बर्दो जो है ना, ये दोनों इसी जीवन का अंश है। गोम कब करोगे? अभी करोगे ना, किसी नामा से छस सुना उसको फिर मन में रखा, फिर गोम सुना ऐसा करना चाहिए, सांस को अपने नाक पर रखो, फिर ओरे परे मत घुमाओ। कल जो बीत गया है उस पर मत सोचो, बीत चुका है, दोबारा आने वाला नहीं है। कल जो आने वाला है उस पर क्यों फिक्र करते हो, उस समय देखा जाए वो आते रहेगा। अभी तो मन को सीधा रखो, अभी तो मन को सीधा रख के उसको शांत रख के, बजरा गुरु पढ़ रहा तो बजरा गुरु पढ़ रहे, मने पढ़ रहा तो मने पढ़ रहे, खाना खा रहे तो खाना खा रहे, ये सब भावना होना चाहिए ना। ये जब भावना हो करके जब अब गोम गमलन करेंगे तो उस समय फिर गोम गमलन करना होता है। गोम का मतलब स्वयं को यहाँ वहां नहीं डाल करके एक जगह में स्थित करके शांत और क्या कहते हैं, पूरा बिना लहर वाला पानी की तरह शुद्ध और निर्मल और साफ सुथरा रहना, उसको गोम कहते हैं। गोम का मतलब ये नहीं कि आंख बंद क्रिया चौकड़ी मर दिया और गोम में समझते हैं और मन वाला चारों ओर जा रहा है। घर में गाय को घास नहीं खिलाया, घास खिलाना था, बच्चे को दूध पिलाना था, दूध नहीं पिलाया, ये उल्टा सीधा बहुत काम जो करते वो सोचते हैं ना मन में, वो फिर वो गोम नहीं हो जाता है। तो गोम का मतलब मन के साथ शरीर और वाणी दोनों साथ होना चाहिए, उसको गोम कहते हैं। तो गोम करना भी एक बर्दो होता है, ये इसी जीवन में होता है। तो उस समय क्या कहते हैं हम लोग को, क्या कहते हैं, मन को एक जगह रख करके गोम गमलन भी करना चाहिए बोलते हैं। उसके बाद शिवा दुनो जी बर्दो बोलते हैं, ये तो मरने की बात आता है, वो बाद में बताऊंगा। चुनी हौसल जी बर्दो बोलते हैं, वो भी मरने की बात आता है। शिवा और ठो का ला दर्शन हो जाता है, उस समय नहीं डरना चाहिए, उनके नीचे आते हैं। सिपा ले जी बर्दो, जब आदमी अपने कर्म के अनुसार दूसरा जन्म लेता है तो उसको कहते हैं कैसे कैसे जन्म लेना है। नलवा में जाना तो नलवा का दरवाजा बंद करना, हिदाब में जाना तो हिदाब का दरवाजा बंद करना, ऐसा एक धर्म में लिखा है ना, तो उसको वो है। अब मैं बर्दो थकल के अंदर जा रहा हूँ, आज शुरू करना है, तीसरा दिन है ना, आप लोग सुनना है ना अच्छी तरह से। चुकू नवा था होपा में लंचो चुकू पेमा शिठेला पेमा जुने चुकू दोगे गुन कुसुम लमा नला छक सालो बोलते हैं। प्रथम कर्मा लिंबा जी गुरु पन्ना संभाव जी के जो 13 से 6 निकला, उसके सबसे पहले ये छक कर रहे हैं। छक किसको कर रहे हैं? चुकू नवा था होपा में गुरु मचे का जो असली जड़ जो है संज्ञा से चुकू नवा था है। चुकू नवा था कौन है? संज्ञा होपा में है, संज्ञा होपा में चुकू नवा था होपा में लंचो जो पेमा शिठेला। अब उन्हीं का ही जलवा कमचे ईश्वर लोंडो चेक चुने तोला चलो मिलना या थपसे कंदु सोसो कुटुंबा तुम जेटुल जुड़ जेला छप्पा लोगों के जितना भी संगत चंदन देगा, जितना भी वो आते हैं अवतार आते हैं, जितना भी लोक कल्याण के लिए अलग अलग उसमें जो आते हैं वो सब संचन के दोलन करने के लिए आते हैं। जलवा कमचे ईश्वर लोंडो चेक सभी बुद्ध जो है चुकु नवा था होपा में। चुकु नवा था मतलब चुकु जो धर्म काय के रूप में शेचुकू है, लोपन पेमा जुमने हो या पापा चेरे जिग हो, जिठो का ला होता है, पता है? शिवा शिवची शेनी ठक्तुम बरवा नपचुत्सा के बोल के जिठो पंबा रिग्या बोलते हैं ना, वो सब संजय होपा में के जिल्लत से निकल के दोदन करने के लिए निकले होते हैं।
वो लोंगू है बोलते, वो बोलते। अब उसके बाद पेमा जुमने, पेमा जुमने है ना जी, पेमा जुमने टुकु दोवे गन, पेमा जुमने पता है, टुकु दोवे गंबो है। दोवे गंबो मतलब संसार के कल्याण के लिए, भलाई करने के लिए, थाना को शिथोलिंग दो पेमा के सब तंबो लयम सिंचु पेमा जुमने जैसे ठाव होके धन कोशा के छो से उत्पन्न होकर के, जब वो इंद्र बुंदी जी के महल में रह करके बाद में टुपन नमलेन थर छिंचे करके सब समाप्त करके सिमजिंग के कदम कितना किया। गुरु रंबुछे तो आप सब लोग जानते हैं, वो गुरु रंबुछे, वो दोवे गुंबो है बोलते हैं, क्या बन है बोलते हैं, सबको सहायता करने वाले, चाहे गरीब हो या अमीर हो या रोगी हो या मरा हुआ व्यक्ति, और सबके ऊपर एक दया की भावना से दृष्टि रखे दोवे गुंबो को जुमने हैं बोलते हैं। और कुसुम लामा नमला छक्सा लो, वो 3 प्रकार के लामा को मैं नमस्कार करता हूँ बोलता है। पहले संजय होबा में को, उसके बाद शिठो तंबा रिज्ञा को, उसके बाद तुको पेमा जुमने दोवे गुंबो जी को, उसके बाद कुसुम लामा शुकु के रूप में संजय होपा में, और लोंकु के रूप में ग्यावा शिठो तंबा रिज्ञा, और उसके बाद टुंकु के रूप में लोकम गुरु पेमा जुमने जी को लुंगा हिसुम अपने शरीर से छक करके वानी से लम्बाला कैप्सू छेव लम्बाला 16 देख करके इस तरह से और सब में तत्पा के साथ मैं नमस्कार कर रहा हूँ बोल रहे हैं। अब मैं थर्डल में घुस गया, थर्डल में जा रहा हूँ, प्रवेश कर गया ना। चलो नाजर डिंग नम पर्दो डोलवे थप थर्डल चंपो दिला, थर्डल चंपो दिला दोल सुनते हैं बोलता है। नाजर डिंग नम जो छुस्पा होता है, नमलन किया होता है, जो मध्यम स्तर के, ज्यादा अधिक नमलन भी नहीं किया, नमलन किया भी नहीं, अब मध्यम स्तर के नमलन पर छुस्पा हो, तो वो जो है जब बर्दो मर करके बर्दो में जाएंगे, वहां से किस तरह से मुक्ति हो जाएगा, उसका थप जो है, उसका तरीका जो है थोटल चिंबो है बोलते हैं। थोटल थे मतलब सुनो और बलशे हो जाओ, छस को कान में घुस गया तो आप मुक्त हो गया, संगस को गोपन की ओर चला गया, तो इसलिए थोटल बोलते हैं। थोटल चिंबो है बोलते हैं, थोटल चिंबो महा क्या कहते हैं, महा शुद्ध मुक्ति बोलते हैं। शुद्ध मतलब सुनना, मुक्ति मतलब मुक्ति हो जाना, महा मतलब छंबो। इसको तीन प्रकार से समझना चाहिए बोलते हैं। दोनों सुनते मुंडो न्यूशी बन जे सुमो, मुंडो मतलब पहले क्या सोचना चाहिए, थोटल को पढ़ते समय मुंडो पहले कैसा विचार होना चाहिए, उसके बाद असली जब थोटल का पाठ होता है तो उस समय कैसा विचार होना चाहिए, और लास्ट में किस तरह से उसको समापन करना चाहिए। इस तरह से 3 प्रकार का है बोलते हैं। तंबो मुंडो द्विचन डोलवानी, पहले मुंडो के बारे में, मुंडो के समय में किस तरह से मुक्त हो जाता है, किस तरह से डोलचे हो जाता है, वो कहेंगे तो ठीक चे रिम्बा थमर न्यमसु लंग बोलते हैं। ये थोटल चिंबो जो है तेरे का छुए लोकम गुरु पेमा जुमने ने किसी नदी के अंदर छुपा के रखा था। आज से 600 साल पहले दुप्तो कर्मा लिंबा जी ने नदी से बाहर निकाला और डोबे दोंता के लिए ये आया है, जो पेचा है मेरे पास है, ये थोटल वहां से आया। तो उसमें कहते हैं कि ठीक है रिम्बा थोमरा नमसु लंग, पहले जो थोटल का ठिप है क्या क्या बताया, उसको नमलन करना चाहिए बोलते हैं, नमसु लंग बोलते हैं। तंपुर वंपुर रब नमची ठीक चिंगे टोल, अगर पहले से छुस किया है, बच्चा है, संस्कार है, अच्छा छुस्पा होता तो थोटल का ठीक मिलने पर ही उसके अर्थ को समझ करके उसी समय डोलचे हो जाएगा बोलते हैं, उसी समय मुक्ति मिलने वाला, ऐसा इसके अंदर झलक है बोलते हैं। अगर उनका जो मन का जो संस्कार जो है ना, बच्चास दामनीमा पम से छसलालम बच्चास दामनीमा से ममला छस लगो दुने सब नंगला न्यूबा छंबो जी योबा येना गी की तो ये बारबा थ्योटल दी ठीक समझे डोल डोगरे सीधे ठीक मिलने से ही इसका व्याख्या करते करते लामा जी व्याख्या करते करते आप व्याख्या करते करते उसी में डोलचे करने का जिंदगी इसमें होता है। मतलब ये कमसुम करवा दूंगा जी जमसू से निकल करके चमचुक संपा के उसमें डोलचे करना, समझ गया ना, संदेश के ऊपर टोल यात्रा टोल निश्चित रूप से डोलचे करेंगे, आप बोलते करेंगे बोले यात्रा टोल दे मदोना छिमे बरदोला। अगर उस समय मुक्त नहीं हो, जब ये इसका ठीक लेते हैं ना, ठीक तो मतलब इसका व्याख्या करते समय, इसका अर्थ निकालते समय नहीं डोलचे करेगा, नहीं मुक्त होगा तो बोलते दे मदोना छिमे बरदोला। छिमे बरदो मतलब जब मरने का समय आता है तो मरने के समय में बरदोला फोया टेम्पा रंगल नमसु लंग्स, उस समय फोआ का नमन करना चाहिए बोलते हैं। मरते समय फोआ टेम्पा, फोआ भी खुद सीखा होना चाहिए बोलते हैं, जिंदगी में किसी से फोआ का लंग लुंग लिया होना चाहिए, और फोआ जंगशे होना चाहिए। फोआ जंगशे करके यहाँ से ये छंबक बोलता है ना, यहाँ से एक पसीना जैसा छेद जैसा निकालते हैं, तो फोआ तब से क्या बोलता है, खचो की जिंगम लटे हैं कि वो इसको बोलते हैं, इसको ब्रह्म राधर कहते हैं संस्कृत में। यहाँ फोआ जंगशे होना चाहिए।
फोआ जंशी वाला व्यक्ति होता तो मरने के बाद उसको पता लग जाता कि मैं मर रहा हूं, तो उस समय खुद ही फोआ करके अच्छी तरह से करो, तो उस समय भी खुद ही फोआ करके खुद ही बेहोश हो जाने का भी इसमें जिला है बोलते, समझ गए ना। फोआ टेम्पर रंगडोल नामसू लंग, रंगडोल मतलब अपने आप खुद मुक्ति होना का नमलन करना चाहिए बोलते हैं। वो भी पता लग रहा है ना, सो डोल डूबी उससे देर में नालजोर डिंग नम नेबरा टोल, इसलिए जो मध्यम स्तर का छसवा जो है छस नमन किया होते वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे बोलते, पता लगा ना, मुक्त हो जाएंगे। देर मदोलना चुनिए बदोला से, उससे भी अगर डोलचे नहीं किया तो मुक्त नहीं होगा, तो चुनिए बदोला बोलते हैं। चुनिए बदो का मतलब क्या होता है, ये नीचे आएगा तो चुनिए बदोला थोटल चंपो दी ला नेतेन दो जाओ। चुनिए बदो बोल के आदमी जब गुजर जाते हैं तो गुजरते समय क्या होता है पता है, आदमी गुजरने के बाद 3.5 दिन तक उसका सांस जो उसके साथ होता है। इसलिए हमारा नंबर संचित प्रतिशत में जब कोई आदमी गुजर जाता है तो 3.5 दिन तक नहीं जलाना होता है, 3.5 दिन तक लाश को रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर से गुजर गया लगता है अंदर से सांस होता है और भी, तो अगर अंदर से सांस होते एक दिन गुजर गया उसी दिन जला गया तो आप उसको मार दिया, नहीं मारते हुए भी मरवा दिया, ऐसा होता है। टोटल कहता है, समझ गया ना, 3.5 दिन तक आदमी के अंदर सांस बचा होता है बोलता है। तो उस समय जो है हमारे जंगी में वगैरह की 2-3 दिन रखने का प्रावधान है, दूसरी जगह में पता नहीं रखते हो तो लाश को एकदम जलाया मत करो, पूरा नहीं मरा होता है, अंदर से सांस बचा होता है, लूम थमा होता है ना, वो बैठा होता है। तो यहाँ कहते हैं कि देर मडोलना चुनिए बर्दोला थोटल चंबो दिला नेतेन जाओ चुनिए। अब देखिए आदमी गुजर जाता है, गुजर करके जो है गुजर करके बाहर का सांस छूट गया, बाहर का सांस छूट गया ना, बाहर का सांस छूट गया, अंदर का सांस बैठा होता है, छिउक गा नामुक होता है। जब छिउक गा करके नामुक जब बैठ जाता है तो उस समय फोआ लगाएगा तो वो फोआ थपसे हो जाता है। छिउक गा 3.5 दिन तक वो फोआ चल सकता है, वहां पर वो होता है अंदर से, मेरे ख्याल से यहाँ जब इसको कहेंगे ना होता है, वहां फोआ थपसे होता है। अब ये नीचे आएगा, अब यहाँ नहीं बोलूंगा ये डोल ना चुनिए बर्दो, अगर वहां भी फोआ से वो डोलचे नहीं करेगा तो चुनिए बर्दो है जहां पर लाश युवा और ठोबा लोग चर्चा करते हैं ना, वो चुनिए बर्दो है। चुनिए बर्दो के समय जो है थोटल चंबो दिला नेतेन जाओ बोलते हैं, ये थोटल चंबो का पाठ करना चाहिए बोलते हैं, थोटल चंबो का पाठ करना चाहिए, थोटल चंबो दिला नेतेन जाओ, थोटल चंबो पढ़ना चाहिए बोलते हैं। अब थोटल कैसा पढ़ना चाहिए, क्या है चुनिए बर्दो क्या है, ये छिवा बर्दो क्या है, नीचे डिटेल में आएगा, अभी ये मोटाई से जा रहा है ना, नीचे सब आपको समझ में आएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो, समझ गया ना। ये थोड़ा मैं क्यों सुना रहा हूँ पता है, पिछले साल में आप लोग यहाँ से सब लोग चले गए थे, कुछ लोग चले गए थे, लेकिन किन्नौर का रास्ता बंद हो गया, लाहौर का रास्ता बंद हो गया, गंग बच गया ना, बर्फ गिरा था, तो कई लोग यहाँ बच गए। हमारे शिष्य जी, एक शिष्य खतरा गांव के बलदेव जैसे जी है ना मामा जी, इन्होंने बताया गुरु जी हमको दुर्जी चोपा सिलाया, बहुत आदमी सब यहीं बैठे हैं, दुर्जी चोपा का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं सोचा 15-16 आदमी आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, अब समय है मेरे को भी, आप लोग भी बोल रहे हैं तो दुर्जी चोपा बताऊंगा बोला। तो उस समय फिर आ गए लोग, कहाँ 15-16 250-300 लोग इकट्ठे हो गए। फिर हम लोग ने दुर्जी चोपा पूरा पढ़ा, उसका अर्थ बताया उसका। वो दुर्जी चोपा खत्म होते होते फिर इन्होंने कहा कि ये थेडल जो है हम लोग थेडल होता है ना, ये बहुत जरूरी बोलते हैं हम लोग। जब कोई आदमी मरते हैं घर में तो लामा जी को बुला के थेडल का पाठ कराते हैं। ये थेडल है क्या चीज है, इस थेडल के बारे में थोड़ा समझा सके तो लोगों का कल्याण होगा, लोगों का भलाई होगा बोल के मामा जी ने ही कहा, खतरा के पढ़ेंगे फिर मामा जी ने कहा। फिर मैंने ध्यान लगाया, वैसे तो ये बहुत ही तीन जब्बो है और जिल्लत वाला है, हर किसी को दे सके कि ना दे सके पता नहीं, मेरे को थोड़ा संदेह जैसा हो गया। फिर मैं पहले एक बार जब करुण चतुर मुझे जी से कुंजंगा में शलूम का पाठ लिया था मैंने, तो उस समय मैं थेडल का लूम जैसा वहां से प्राप्त हुआ। तो मुझे जी से कहा कि अगर मैं भविष्य में ये थेडल वगैरह को हिंदी में अगर मेरे को व्याख्या करने का मौका आए तो उस समय मैं थेडल का अगर पाठ लोगों को करे तो कैसा होगा, कर सकता है, क्यों नहीं, घंटा दो फिर तो हिंदी में अगर कर सको तो लोगों को समझ में आएगा, शख्स को क्यों छुपाना है, शख्स को समझाना चाहिए। ऐसा करके ऐसा टेंडर विकसित हो गया सर। ये सब टेंडर आने पर जो आज ये टेंडर को बताने का मतलब वो इसमें, अगर कोई व्यक्ति मुझे नहीं बताया कि यह बताओ वो नहीं बताओ तो मेरे को क्या पता कि आप क्या सुनना चाहते हैं। तो ये मामा जी का कृपा है, खतरा के पलदेंगे जी, ये हमारे गांव के नजदीक है, इन्होंने बताया था।
पुरजी चोपा भी इन्होंने बताया, इनके उससे सब लोग ने सुना, ये थ्रेडल भी इन्होंने बताया कि ये बहुत जरूरी है, इसको बता सकेंगे बोल के। मैं तो सोच रहा था नहीं बता सकूंगा, बहुत गंभीर और बहुत मुश्किल है ना। बाद में मैंने देखा, थोड़ा सुबह से हम बजरा गुरु पढ़ा, फिर थोड़ा नामनेम जैसा किया, फिर ऐसा 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 किया, बाद में सोचा कि ये बताना चाहिए कि तब जाके आप लोग इसको समझ गया ना, ऐसा हो गया। तो total 첨부 dela netendo jao chuni badome dela dangbo naljorpe chiwa takba namsa chiwa takba namchi chite salve melom पर तपरा जाओ से पहले। जब आदमी देखिए, आदमी अब गुजरने का समय होता है, अब डॉक्टर से उसका इलाज हो ही नहीं पा रहा है, डॉक्टर कहता है कि ले जाओ, ये तो खत्म है, इसका किडनी फेल है, लीवर फेल है, नहीं होने वाला। फिर घर में ले गया, कुछ शब्द किया, कुरिम किया, हो ही नहीं हो रहा है, देवता जो होता है हो ही नहीं है। इसका मतलब है जाने का समय आ गया, वो छिते आ गया, अब मरना निश्चित है कि छिते छिते मतलब छिवा तकबा। इसका भी कई छिवा तकबा बोले देखना होता है, कई किस्म का है। मेरे पिताजी बोलते थे कि जब मरने का समय आता हो तो नहीं मरने से पहले भी आप धूप में जाओगे तो पर्चा ही गायब हो जाता है, मतलब आप मरने का समय आ गया बोलता है। अब बहुत बीमार होगा ना, कभी सूरत में जाके देखो पर्चा ही जो दिखाई नहीं देगा, मतलब आप जाने वाले। कुछ ऐसा ऐसा बहुत कुछ 4-5 मैं भूल गया, नहीं बता पा रहा हूँ आप, कुछ ऐसा ऐसा है ना। तो कहते हैं कि इसको ऐसा करो, ऐसा करके जो हाथ जो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, नंका दिखाई दे, फिर भी कुछ मरने का समय है बोलते हैं। फिर ऐसा कहते हैं आंख को ऐसा दबाते समय एक कोने में लाइट जैसा आता है, दबाओ ऐसा दबाओ तो कोने में लाइट जैसा नहीं आता है, बुधा मधुआ एक आंख जैसा आता है, इसको दबाने से वो गायब हो जाता है, मतलब मरने का समय आ गया। ऐसा कुछ चीजें समझ गया ना। तो शिया की दुचुल है ऐसी। इस तरह से शिवा का तक जो है मेलों तक पर जाओ, पूरी तरह से देखो कि ये निश्चित रूप से मरने वाला है, गुजरने वाला है, बोलकर उसको परीक्षा करना चाहिए। उसके देखने के बाद से उसमें पता लगा कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से गुजरने वाला है, चाहे खुद भी हो, खुद को भी देखना है, डरना नहीं है, खुद को देख। अब तो मैं मरने वाला हूँ बोलकर उस समय जो पहले किया उसको याद करके जिम्बा से दूर होना चाहिए ना। लेकिन हर एक आदमी को कहाँ आएगा, उसमें तो डर करके पूरा गन फन सब छोड़ करके लोग डर से बुरा हाल होता है ना। तो उस तरह के जब पूरा जो है मरने का जो तक जो है, मरने का जो निशान जो है और क्या कहते हैं तक क्षमा सब आएगा तो दिखेगा कि मरने वाला है। उस समय फोवा डेम्बे रंगबल कपड़ा जाओ। अगर खुद को फोवा करना होता, आप खुद मर रहे हो तो खुद को फोवा जो लामा ने सिखाया था किस तरह से फोवा करना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अभी ये फोवा का विषय नहीं बोल सकता हूँ, भविष्य में मौका मिले तो करेंगे। तो फोवा करके अपना जो आत्मा कहते हैं हिंदू वाले, हम लोग मन कहते हैं, उसको खुद ही फेंक हूं करके जो निकाल करके खुद फोवा करना चाहिए। वो तो कहाँ करेंगे, करना आएगा ही नहीं तो बड़ा मुश्किल है। मतलब ऐसा है वो नहीं, फोवा टेम्पा रंगल तपरा जाओ तेना फोवा ठगना थोडल लोग निगेस। अगर उस समय खुद द्वारा फोवा करके फोवा लग गया तो थोडल पढ़ने का जरूरत नहीं है बोल रहे, समझ गए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है ना, बड़े बड़े लामा लोग ये करते होंगे, हमारे लिए तो असंभव है। मैंने देखा कि हमारे पिताजी जब गुजर रहे थे तो वो खुद कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। शायद वो फोआ रंगल तो नहीं है बोल के मेरे को ऐसा आभास हुआ। प्रेसिडेंट के गुरुजी लोग से पूछा, देखा उन्होंने, बोलता है कि आपके आपा तो इतना छुपा इतना चश्मा है, हमने भी नहीं सुना था। वो फोआ खुद कर रहे जैसा मेरे को लगा। ऐसा करते करते तो ऐसा करते करते उस बीच में गुजर गए थे मेरे पिताजी, वैसे ही रह गए थे, 3 दिन तक रहे थे। कल मैं बात कर रहे थे ना, वो मेरा पिता के अंदर मुझे जिम्बा नहीं है, वो एक छोसपा थे, तो वो छोसपा इतना छोसपा है, मैंने कैसा नहीं पहचाना, मुझे ये दुख हुआ। उनसे मैंने उतना सीख नहीं पाया ना। मैं सोचा उनसे तो खैपा मैं हूँ, मैंने उमा चुपा पढ़ा है, क्यों लगा पढ़ा है कि ये जो छोसपा का होता है ना, ये ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। सन को निमले में तो सन को निमले बहुत ज्यादा होने के कारण उस समय मैं पहचान नहीं पाया। अगर फोड़ा खुद के द्वारा लग गया तो उस समय थ्रेडल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कह रहे थ्रेडल लोग निगेस हो से कहते फोड़ा माथे ना थ्रेडल। अगर फोड़ा थ्रेशन नहीं किया तो पता लगता है ना, फोड़ा का निशान होता है, यहाँ फट जाता है, कुछ होता है निशान, वो जानने वाला आदमी जानता है। कलते फोड़ा माथे ना थ्रेडल दी रोई सर डा दागला सिक्सर लोग जाओ। अगर फोड़ा नहीं थ्रेशा है तो अब वहाँ लाश होता है, अंदर का सांस तो होता है, बाहर का सांस चला गया होता है 3.5 दिन तक। तो उस समय जो है
रोई चर मतलब लाश के सामने जाकर के बिल्कुल सफेद सिक धब्बा होना चाहिए बोलते हैं। जो भी पेशाब पड़ते हैं ना सिक धब्बा होना चाहिए। मदद पाकर सिक से फिर वो छो का जो लोग जो है उल्टा हो जाता है। सिक धब्बों के साथ पढ़ना चाहिए बोलते हैं। पढ़ते हैं ना लोग, थोड़े पढ़ाने वाले भाई बहुत लोग होंगे, ये प्रचलन है, ये प्रचलन तो बहुत अच्छी है। उसके बाद रो में ना सेंदे जी मालसा हम दुसर देला। अगर लाश नहीं होता तो आजकल अजीब होता है ना, कहीं कहीं चला गया होता है, चला गया एक्सीडेंट होकर गुजर गया होता है, सिर फट गया होता है, पेट फट गया होता है, फिर टोटल कैसे पड़े, ऐसा अगर प्रश्न आएगा तो जहां वो लड़का या वो औरत या वो पिता या वो माता या वो बहन जो गुजर गई है उसका बिस्तरा तो होगा ना, उसके बिस्तरा जो हमेशा वहां सोता है वहां पर जाके टोटल करना चाहिए। समझ गया ना। रो में ना सिंधेची मालसा हम दुसर देला बोलते हैं, वहां जाके बैठो बोलते हैं टोटल करने वाला। टेम्बे तब जोला नमशे को से लमा अच्छा होना चाहिए। टेम्पे तो मतलब संज्ञा की कातन बातन, छु की कातन बातन, व्यंजन की कातन बातन बोलते हैं ना। संज्ञा का अगर छस दंबा है तो छस का सत्य दंबा है तो उसके दंबा से जो है लामा जो ऐसा करके कुछ करके नमशे को वहां लाते हैं जहां पर वो सोते हैं ना, वहां लाते हैं, वहां ला करके ऐसा सोच करके फिर वहां ठोठल पढ़ने का प्रचलन है। नमशे को में जाओ, जैसा कि वो व्यक्ति यही सोया है समझ करके जो ठोठल पढ़ने वाला व्यक्ति है इस तरह से मिटपा करके इस तरह से आचरण करके फिर वहां पर वो ठोठल का पाठ करना चाहिए बोलते लोग पर जाओ। देवी नेदी दंग सम लासे वे जाओ उनके दंग से कहाँ जा रही है? देवी नेदी दंग सम लासे वे जाओ मुके दान महंगा ये नहीं चलते मेरे में दम दक पाओ, ऐसा बोलते हैं। जब 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 ठोठल पढ़ते होते हैं ना, ठोठल लामा ठोठल पढ़ते समय हमारे घर में कहीं गुजरा हो तो उस समय सामने जो है घर परिवार की कोई भी सदस्य, बहू बेटी माँ बाप माता बहन जो भी है वहां रोना धोना बिल्कुल नहीं बोलते हैं। आंसू नहीं बहा सकता है, रो नहीं सकता है, बिल्कुल शांत होके अब गया है तो सबको जाना है, अब ये गए हैं कल मुझे भी जाना है, सबको जाना है, इस दुनिया को छोड़ करके सबको जाना है। जितना मेरा मन स्वच्छ होगा साफ होगा, चुपचाप बैठ करके संगे और छुस और गेंदिन के मलम से और गुरुजन बच्चे चंबे चेहरे से जैसन रोमा के मलम से जो हमारे घर के परिवार के सदस्य जो गुजरा है उसकी आत्मा को शांति मिले उनकी गति अच्छा हो, शांत होकर चुपचाप मुंह से भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ मन में ऐसा जंतु किस्म कैसे करके बैठना होता है। रोना धोना बिल्कुल नहीं है होता है। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कोई घर का आदमी कोई गुजर गया तो रो मत, आंसू मत निकालो। दुख क्यों नहीं होगा? दुख होगा, वो गुजर गए, हमें भी गुजरना है, सबको गुजरना है। लेकिन यहाँ संजय चुंदन के छस में रोना धोना बंद होता है। रोने धोने से ज्यादा साफ मन करके अमिताभ संजय होपा में का मलम लगा, मने लगा, क्या तो लगाओ, रो तो के क्या हो गया, वो तो झूठ मूठ का है, कल पर से तो हंस हो गए फिर, इसलिए तो रोना बंद करूंगा। रोने से डिस्टर्ब होता है। ठोठल पढ़ते समय रोएगा तो जो ठोठल करके वहां गुजरा वाला व्यक्ति कान टुंग करके सुना होता है तो उस समय जो है आप रोएंगे धोएंगे तो उसका मन भटक जाएगा। जो छस उसको सुनना चाहिए, जहां मुक्ति मिलने वाला है वहां से भटक जाएगा तो उल्टा रास्ते में जाकर के सुना राक्षस हो जाएगा, भूत प्रेत हो जाएगा। ऐसा होता है हमारे गांव में, तो भूत प्रेत नहीं होता है, कहीं सायरात से नीचे बहुत भूत प्रेत आते हैं ना, आदमी में आ जाता है, आदमी गुजरने के बाद मैंने देखा है बहुत कुछ, तो ये नहीं होता है, समझ गया ना। तो रोना धोना नहीं होता है, इसको याद रखना। आप पर नंबर संजय पाके छुपा हो तो इसको याद रखना। दे देसो नेदेदान અને સમલા છે વે જાવો છે મોકે मतलब रोना मत बोल के आए महंगा ये में दंड मिरुंग में दमदाक सो से तंबो होना चाहिए बोलते हैं। रोना धोना नहीं बोलते, मन को साफ सुथरा करके और संगस के छस का नियमन करके उस आत्मा की शांति के लिए वो करना अनिवार्य होता है। समझ गए? तो इस तरह दाओ से रो यो ना, अगर वहां पर लाश हो तो रो यो ना छिपे समसूस लामा हम छठो सम देपा थोपा हम ये थे डब्बो डब्बो छे लासो बेस नावरा छु मरे समझते ला थोजल चंबते लोग पर जाओ होते हैं। अगर लाश होगा तो बाहर का सांस तो चला गया, बाहर सांस चाहते समय पता लगेगा, यहाँ से एक आवाज आता है करके आवाज आएगा जब आदमी गुजरने को ना, उसका मतलब बाहर का सांस चला जा रहा है। बाहर का सांस चला जाता है, शांत होता है, उस समय थोटल पड़ना चाहिए। हो सके तो अपना चावे लामा जिसके ऊपर आपका तत्पा हो, उस मरा वाला व्यक्ति का भी तत्पा हो, वो उस तरह के लामा होना चाहिए। अगर वो लामा नहीं मिला होगा तो
दूसरा लामा जो बहुत शुद्ध रूप से पढ़ सकता हो, कुंचक सुन में दत्ता हो, इस तरह का लामा। अगर वो भी नहीं हो तो अपना छोटो जो पढ़ना आता हो जिसको है, छोटो है तत्पा तमसिंग अच्छा हो, तमसिंग होने वाला छोटो, उसके द्वारा पढ़ते समय कैसे पढ़ना हो सके तो बिल्कुल कान के सामने पढ़ना चाहिए बोलता है, क्योंकि बाहर का सांस चला गया ना, अंदर का सांस नहीं गया होता है। तो नावर छू मरिक्सम, कान के सामने बिल्कुल कान से अपना मुंह मत चिपकाओ, थोड़ा सा डिस्टेंस करके वहां पर पढ़ना चाहिए बोलते हैं, बहुत फायदा होते हैं बोलते हैं। समझ गया ना थोड़ा पढ़ने का तरीका। थोड़ा छंबो दिल ऊपर जाओ, इसका पाठ करना चाहिए बोलते हैं। देला थोड़ा विषपानी, अगर थोड़ा को और भी विस्तार से बताए तो आगे और बताए तो क्या करना चाहिए बोलता है। जब वहां थोड़ा पढ़ते समय क्या होना चाहिए, कंचो सुमला छोपा जा छंबो भूल माजरना निपे तेन गंग जरवा शमला ही जिपक तो में बटुल छो देने संजय ना जंचु संबा नमला रंदर टेम्बे मोलम दी लेम सुमम दुंदु ढेर बोलते हैं। थोड़ा पढ़ने से पहले कंचो सुम का टेन होगा तो बहुत अच्छा है, वहां पर छोपा लगाओ, यंशक लगाओ, चम्मे लगाओ, फूल लगाओ, धूप लगाओ, ऐसा लगाओ। अगर कहीं खाली जगह में कहीं कुछ भी नहीं होगा तो मन में सोचो कंचो सुम यहाँ बैठे हुए हैं, मन में ही धूप पत्ती जलाओ, मन में ही फूल चढ़ाओ, है ना, छत तो कर सकते हैं ना, ऐसा करके वो करना चाहिए बोलते हैं। फिर मोलम पढ़ना चाहिए बोलते हैं। मोलम मतलब एक यहाँ नीचे, वो बाद में बताऊंगा, यहाँ नहीं, कुंचो सुमला रंबा बोल के आप लोग सहायता करो बोल के वहां से एक पाठ होता है, शिठो में आता है, शिठो पढ़ने वाले लामा जी लोग होते हैं, उनको पता होगा। उसके बाद दे में बर्दो जिक्चक पे मोलम डांस, वो बाद में बताऊंगा। बर्दो जिक्चक मतलब बर्दो में जब हम लोग को दुख होगा तो उस डर से, वो उस ड्रावना दृश्य से किस तरह से हमें उठाएं, उस तरह का एक मोलम लगाने का प्रावधान है, वो नीचे आएगा वो। और बादो ठंगल जी मोलम, ये सब शिठों के अंदर आता है, शिठों के अंदर लाए, ये मोलम का पाठ करना चाहिए बोलते हैं। बादो क्लासिक नाम यंगम चेते नवरात्र से, ये जो बादो क्लासिक बोल के एक है वो भी बाद में बताऊंगा, चंदों की तरह उसको जो है लाश के सामने जो है कान के पास करके पढ़ना चाहिए बोलते हैं। उससे फेवन बहुत ज्यादा मिलता है बोल रहे हैं। थोड़ा छंबो दे देन सुमम, ये थोड़ा छंबो जो है इसको या तो 3 बार या तो 7 बार, देन सुमम तुमनम सुम कब दम झरला लो से, जैसा ही टेम मिले 3 बार या 7 बार ऐसा पढ़ना चाहिए बोल रहे हैं। झरला लोग बानी से छिकी बरदोला हसल मोटेपातम। अब ये कैसा है, जब मरने का समय आता है तो छिकी बरदो बोलते हैं, इसको मृत्यु अंतर्भावा बोलते हैं। 3 बरदो मैंने बताया ना, मृत्यु अंतर्भावा बोलते हैं, जब मृत्यु के बाद छिकी बरदो बोलते हैं। छिकी बरदो कब होता है पता है? छिकी बरदो कब होता है, जब आदमी का अंदर का सांस बचा हुआ है, बाहर का सांस चला गया है। जब देखिए छिकी बरदो तब से होता है, एक आदमी अब मरने का समय आ गया है, पहले की तरह डॉक्टर कहता है कि नहीं होने वाला, छत छुने कुरम जो भी करो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा, अब मरना निश्चित है। अब वहां पर आदमी जो है आधा मरा जैसा आधा नहीं मरा जैसा ऐसा अवस्था है। उस काल से लेकर बाहर का सांस छूट जाता है, अंदर का सांस छूटने तक, अंदर का सांस छूटना है ना, उस छूटने के बीच में जो उसको छिकी बरदो बोलते हैं, वहां बड़ा भारी दुख होता है। छिकी बरदो उसको बोलते हैं, छिखा धुआं जी बरदो बोलते हैं, इसको धुआं जी बरदो बोलते हैं। आदमी जब मरने का समय आता है तो मरने के समय से लेकर पूरी तरह नहीं मरने तक, उस बीच में उसको छिकी बरदो कहते हैं। अंदर का प्राण नहीं छूटने के समय तक उसको छिकी बरदो बोलते हैं। छिकी बरदो ला होसल मोटोपातन छुनी बरदो ला यानी घरे छुनी बरदो ला मोटो सोल्दे छेमो तपातन सिपा बरदो ला नगो कथक टेम्पातन सुमो से। ये बरदो जब हम लोग मरते हैं ना जी, मरते समय छिकी बरदो के समय लामा होसल का मतलब क्या होता है पता है? हमारा मन जो है ना अपने आप में साफ सुथरा और निर्मल और बहुत साफ है। मरने के बाद जब आदमी मर जाता है तो 3.5 दिन तक उसको होश नहीं आता है, बेहोश की तरह मरा जैसा बेहोश हो जाता है, पूरा नहीं मरा, अंदर का सांस है। फिर उस बीच में उसको नींद से उठा जैसा ऐसा आता है, ऐसा आवाज होता है। जब नींद से उठा जैसा ऐसा आवाज होता है तो उस समय एकदम साफ सुथरा आसमान की तरह हर हजर मतलब किरण वाला कुछ ऐसा दिखाई देता है। अपने मन भी साफ सुथरा स्वच्छ, तो बहुत छोटा समय के लिए होता है। अब उस समय उसको ये तो समझे चंदन देगा, तंबा नी तंबे का दूसरी है, उसका हक है पता लगे तो वहां बच जाएगा, तो पता नहीं लगता है। फिर वो थोड़े समय के लिए होता है, फिर
फिर वहां से भटक गया तो फिर दूसरा बर्दो शुरू हो जाता है, वो छूट जाता है, समझ गए ना। इसको शिखा तुंगल बर्दो बोलते हैं। समझने में थोड़ा कठिन है, बर्दो बताना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही गहरा वाला वो है। मतलब शिखी बर्दो में हौसल बोल के, हौसल का मतलब क्या बताया, गोम करके सन जब बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है ना, शांत निर्मल आनंद, हमेशा मैं नहीं बोलता हूँ, जैसा बाहर का आसमान जो बिना बादल वाला स्वच्छ होता है, उसी तरह हमारा मन भी स्वच्छ है, अपने आप में स्वच्छ है, लेकिन हम उसको गंदा बना दिया, गंदा बना दिया इसको। जो गंदगी है उसको हमने मैं समझ लिया, जो गंदगी भरा है ना उसको हमने मैं समझ लिया। वो गंदगी मैं जब समझ लिया तो अब संसार में भटक गया। जब छुप तो नमलेन कर करके गंदगी तो मैं नहीं है यार, असलियत तो कुछ और ही बोल के अंदर ही अंदर देखोगे ना, वो स्वयं का हक नजर आएगा। जब स्वयं का हक नजर आएगा तो उसमें स्वयं बैठ जाएगा, तो नमलेन पर जो छुपा होकर के आगे आगे बढ़ते जाता है, संसार पीछे पीछे छूट जाता है। संसार छूटते छूटते जो हक हौसल जो है, जो 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 सत्य जो है, स्वयं का जो सत्य है, वो जो है स्वभाव जो आ जाता है, संसार छूट जाता है, वो आ जाता है, तो बाद में हमारा स्वयं खुद ही कुंत संग हो जाता है, दुर्जेक्षण हो जाता है, गुरुमुच्छ हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, समझ गए ना। तो यही पाप वाला संग जो है ना, यही तो संसार है। उस समय वो जो असलियत जो है कुछ सेकंड के लिए आपको अनुभव हो जाता है। अब उस समय अनुभव हो गया, अब जान लिया तो वहीं आप दोषी हो गया, फिर आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, ना नलवा जाने की आवश्यकता है, ना ठोरो का ला दर्शन होगा, ना जीवा का ला, कुछ भी नहीं, वहीं आप कल्याण हो गया, आप दोषी हो जाता है। वह इसलिए बोलते हैं छिकी बटोला हौसल मोट उपादान से, हौसल बोलने वाला उसको प्रभास्वर बोलते हैं, इंग्लिश में लुमिनोसिटी बोलते हैं। प्रभास्वर मतलब वो शुद्ध चेतन स्वरूप, जैसा चमकते हुए आकाश है ना, उसकी तरह उसका परिचय कराता है गुरु। परिचय कराते समय आप पहचान गया तो दोषी हो गया, नहीं पहचान गया तो फिर फंस गया, फिर आगे का उसमें जाना पड़ता है, ठीक है, ऐसा है। फिर उसके बाद चुनी बर्दो जब आता है तो जिठो का जो जिठो के बारे में कम लोग जानते हैं। जिठो में शिवा का ला शिवजी शनि होता है, ठोरो का ला नच्चू नज्जे होता है, उसका 7 दिन तक वो शिवा का ला का दर्शन होता है, वो पीछे आएगा बहुत डिटेल में। और फिर 7-8 दिन तक फिर ठोरो का ला दर्शन आएगा, उस समय डर करके वो करेगा तो फिर फंस गए, फिर आगे जाके फिर आपका लाए जो है ना, जो कर्म जो है काम करेगा, नलवा में जाना है तो फिर नलवा में जाना है, हिदक जाना तो हिदक। इस बीच में बहुत मौका होता है, अगर इस जिंदगी में छस हमने या तो अच्छा किया होता तो ये बर्दों के बीच में भी आपको दोषी करने का रास्ता बहुत है। अगर यही आपको संस्कार नहीं होगा तो वहां फिर कुछ भी नहीं पहचान पाओगे, आगे जाके फंसने का काम होता है। सोल्डर छंदो धपातान सिपा बर्दोला नलगो कथक, फिर आगे सिपा बर्दो में पहुंचे समय नलगो कथक है, हिदक में जाना तो हिदक के द्वार को रोकने का एक तरीका है, नलवा जाना तो नलवा के दरवाजा को रोकने का तरीका है, लमाइन जाए तो लमाइन, मी तो मी, ला तो ला के गोचिया का एक तरीका होता है। फिर वहां भी नहीं आया तो फिर उसके बाद फिर 49 दिन में बीत जाता है, फिर उसके बाद जैसा जैसा ले गया है वहां गिरना ही पड़ता है, समझ गया ना। हाँ वो तो है, थोड़ा मने करो यार, थोड़ा जब चंजे नबी कुंदो गाजो संजे जेलाजे रुजे चंजे डलाजे शिवे जेला चतानो ओम माने पन्ने ओम माने पन्ने ओम माने पन्ने ओम माने पन्ने ओम माने पन्ने
चिके बर्दोला होसल मोट टेपानी से अब बर्दो जो मरते समय से लेकर पूरा नहीं मरते तक जो बर्दो है ना, वो कैसा है कहने से, उसका अर्थ क्या है बताने से, गिर गांजा गोवा जंग यांग मोम बटे पातन। यहाँ जब बर्दो पढ़ते हैं, थटो पढ़ते हैं, तो इसमें कई तरह के दिमाग वाले आदमी होते बोलते हैं, जो गुजरे होते हैं ना। कोई कैसे होते हैं, गिर गांजा गोवा जंग यांग अर्थ आता है, थटो का अर्थ आता है, फिर भी उसको पूरा पता नहीं लगता है। इस तरह का एक होता है, इस तरह का एक व्यक्ति होता है बोलता है। और कई लोग मोठो चंद गंधी छुआतन, किसी को पता लग जाता है कि इसका अर्थ यह है, लेकिन उसका आदत नहीं है तो उसको प्रयोग करना नहीं आता है। इस तरह के लोग होते हैं बोलते हैं कई लोग। और तीसरा सोसो के वो न्यमचे मनम वे रिक थमचेला दी तब पेस, तो इसलिए इस तरह के लोगों समूह को सोचो के वो मतलब हम लोग क्या लोग है ना, पता ही नहीं थजल क्या है। आज तक थजल क्या है आप लोग को पता था? थजल क्या है सुना किसी लामा जी से? सुना ही नहीं ना, नाम सुना होगा, अर्थ सुना, थजल का पूरा अर्थ सुना, वही आज सुनने जा रहे हो ना। तो इस तरह से जो सोचो के मिर्क्या लोग जहाँ जिसके घर में थजल पढ़ते हैं कोई गुजरते समय, इस तरह के लोगों के लिए जो है ये थजल का पाठ कराना चाहिए बोलते हैं। लेकिन अनेक प्रकार के, किसी को अर्थ आता है फिर भी पता नहीं लगता है, किसी को पता नहीं लगता है तो फिर उसके अंदर से कुछ मैसेज जैसा होता है, किसी को कुछ भी नहीं आता है। इस तरह के कई लोग होते हैं बोल रहे हैं। जी होसल मोठो दे बर्दो में पर यार जी संकल्ला छुकु चेवा में पर थोपोस जी होसल मोठो पाते। अगर गुजरते समय पता लगा कि मैं मर गया, जब होसल जो आ जाता है जो अंदर का, उसको पहचान लिया ना, तो वो वहां से बेलजी हो गया, थजल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो तो बहुत बड़ा नमलनता हो गया। पता है ना, जिसको नमलन होगा गुजरते समय वो जिंदा सब छूट जाता है, घर क्या है कुछ भी नहीं है, ये तो सब मिलम जुमत है, कोई जिंदा है नहीं है, छप्पा नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं है तो फिर अंदर देखा तो मन तो साफ है, सुथरा है, वो पता लग गया तो वहीं से दोषी हो गया, थजल का जरूरत ही नहीं पड़ता है ऐसा लोगों को। तो बहुत बड़ा नमलन का बात है। चीज चेवा में बात हो तब लोग नहीं से। अब थजल कैसा तफसीर करना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, थजल का पाठ कैसा करना चाहिए दोबारा बताएं। तब लोग ने रंग ठीक बेचा वे लामा जमना नहीं छोटी नोस। अगर आपने किसी से ठिक लिया है, लुंग लिया है, वंग लिया, उस तरह का चवे लामा जब आप गुजरते समय वहां हो तो परिवार के सदस्यों को चाहिए कि ये तो इनका चवे लामा है यार, इनको बुला करके थजल पढ़ना चाहिए, तो उनके द्वारा थजल पड़ेगा तो छोट छिन्नो बोलते सबसे बढ़िया है बोलते पढ़ते सर। पता है देर मजम ना, अगर वो पूरा नहीं हो, वो चवे लामा जी ना देर मजम ना छोटो तमसिक चन्नम देर मजम ना छुचु चिपे शनन गेवे शनन हम दे नम गांगयंग मजम ना हिगे धा दगला सिक्स सर्वर दोनशे बच्चे गे सर मंग दो लोग हो सर। अगर चवे लामा मिले तो कह रहे हैं क्या बोलता है, बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर वो नहीं मिला तो अपना छटक जो लामा भी है, छटक भी है, उससे पढ़ाना चाहिए। अगर वो भी नहीं होना तो अपना छुचु चिपा, निम्मा हो तो निम्मा का लामा, गेलुक हो तो गेलुक का लामा, साक्या है तो साक्या, इस तरह के छुचु चिपा जो भी है उसके लामा, जिसके अंदर तमसिक दबा तमसिक अच्छा है, उसके द्वारा पढ़ाना चाहिए को। वो भी नहीं मिले तो आपके गांव में कोई पढ़ने वाला तो होगा, चाहे मिर्क्या ही है, आपका दोस्त ही है जो बहुत अच्छा डाटा वो पढ़ते हैं, बिना सिख को छोड़े हुए पढ़ते हैं, उस तरह के अपने दोस्त को बुला करके पढ़ाना चाहिए बोलते हैं। समझ गया ना, ऐसा पढ़ाना चाहिए बोलते हैं। देश लामे मोटे दे दन देने से, फिर उस समय अपना लामा जी ने जो आपको मोटे किया था पहले, जैसा छस के बारे में, छस का नमलन ऐसा है, सम ऐसा है, छस का मतलब यह है, किसी ने आपको बताया होगा ना मरते समय यह होता है, वो नहीं होता है। वो जो मोटे जो अपना जी जो आपने छस सुना है, जैसा जमशु का सम सी हुआ, ये कैसा करना चाहिए वही हुआ, उसको नहीं भूलना चाहिए, उस समय उसको याद करना चाहिए होता है, अपना लम्हा को याद करना चाहिए। लेकिन अधिकतर हम लोग गुजरते समय याद आता ही नहीं है। एक तो क्या होता है, चारों ओर घर परिवार वाले रोते होते हैं, नंबर एक क्यों छंबो है। दूसरा जो मरने वाला व्यक्ति है उसने आज तक कभी मरूंगा सोचा ही नहीं, लेकिन उसने देखा दूसरे को मरते हुए, मरूंगा सोचा ही नहीं हो, वो मर गया, कुछ भी और भी कमाऊंगा और भी कुछ करूंगा सोचा, वो सोचते सोचते उसमें एक गलत रोग लग गया, नशा आ गया, कैंसर आ गया, टीवी आ गया, किडनी फेल हो गया, है ना जी, हेपेटाइटिस बी आ गया, गुजर गया। तो वो अभी तो कुछ करना था, बहुत कुछ कर नहीं पाया, मेरा परिवार छूट गया, मेरा पैसा रखा है, वो सब उसके मन में होता है।
उसके पीठ में मर जाता है तो उसका मन कहां साफ होगा, ये सब कहां याद आएगा। मैं सोचता हूँ कि हम लोग नंबा संजिस्पा होते हुए भी, संगीत चुंबक देखे कैफ में जाते हुए भी, जब बहुत ज्यादा रोग लग जाता है तो कोई भी मरना नहीं चाहता है। किसी ने कभी सोचा तो बहुत रोग लग गया, मेरे को पक्का जाना पड़ेगा, अब तो गमलिंग करना चाहिए, कहाँ गमलिंग करना चाहिए। फिर और भी सोचता है मेरे पास इतना रुपए पैसा है, कहाँ रखें, क्या करें, ये करें, और भी वो नहीं लिखता है। किसी के पास बहुत ज्यादा धन दौलत हो ना, और भी वो वाफियत नहीं लिखता है, क्या पता मैं फिर ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं का आशा ज्यादा रहता है, ठीक नहीं होगा का आशा किसी को नहीं होता है। तो इस तरह का जिम्बा है, छप्पा है, पाप का सम है, तो ये कहां टेंशन करेगा, ये याद आएगा जी। लामा ने क्या सिखाया था वो अब याद करना चाहिए, बहुत कम को याद आता है। लेकिन छोपेमा जैसे गुरु पेमा जुमने, ये जो मैं छस दे रहा हूँ किसका छस है पता है, गुरु मुझे का छस है, भारतो थिएटर गुरु मुझे का सुंग है, कर्मा लिंबा जी ने निकाला है पैर से। तो अगर गुरु मुझे में दत्ता है तो ये चीजें मन में रखो, जब कभी रोग लग जाता है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, आपको होश है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ फट गया, ये गया, आप मरने वाला, उस समय तुरंत ये चीजें सोचेगा तो आपका कल्याण होगा ना। लेकिन सोचेगा नहीं, ये तो अशुभ है जी, कहाँ मरेंगे, मरने के बाद मत करो जी, अशुभ है जी, ऐसा बोलते हैं ना। तो वहां पर यह चीज होना चाहिए। तेने लामा मोटे पे धन धन जो लामा ने बताया उस समय जो उसको याद करो, नहीं भी याद किया होगा तो अभी जो थटल में जो बताएगा उसको ध्यान से सुनना चाहिए, बोलते हैं, समझ गया ना, ध्यान से सुनना चाहिए। तेमा तक तो जी हौसल मोटर दे ढोलवा खत्म में तो अगर लामा को दंशी किया है, पहले आपने सम के बारे में सब साफ सुथरा हो, उसमें क्यों ना हो, पाप का मन बिल्कुल ना हो, बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल पानी का हो, तो वही छत है बोलते सुना ना। वो जब मारते समय आपने उसको सम को साफ सुथरा स्वच्छ किया, उसको आपने पहचान लिया, तो उस समय लामा जी आकर के अब जिम्बा मत करो, मर गए, मरने वाले हो आप, जिम्बा मत करो, सब कुछ छोड़ करके जा रहे हो, सम को ले करके रखो, सब छूटने वाला है, मन को साफ रखो, स्वच्छ रखो। फिर स्वच्छ रखोगे तो तुम डोलचे हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाएगा तो समझे नवथाय का दर्शन होगा, देवाचन में भी तब पहुंचोगे ना, आगे का बरदौर में भी सब कल्याण होगा, ऐसा समझाते हैं ना। तो उस समय समझना चाहिए, अभी से ये ज्ञात होगा तो उस समय समझ लोगे, पहले से कुछ पता ही नहीं तो लामा आकर के कान में जोर जोर से बोलोगे तो कुछ समझ में आएगा ही। इसलिए तो जीते जी समझना चाहिए, मरते समय लामा जी बोलते समय तुरंत याद आ जाता है, फिर वहां डोलचे हो जाता है, ऐसा है इसका सिद्धांत। वो सब नोट होते हैं खत्म में तो अगर उस समय उसको पहचान लोगे तो फिर डोलचे हो जाएगा, खत्म में तो कोई डाउट नहीं होता है, कोई शक नहीं होता है, उस समय आप फर्शे हो जाएंगे। धप्पे धीमी किस कब यह दर्शन करना चाहिए, ये जो है छिवा धुंगल जी पर्दों के समय हौसल का जो मोटो जो है कब होना चाहिए, छीने से बाहर का सांस खत्म, लूनी हिस्से दोतर थिम्बा दंग बोलते हैं, शब्बा हौसल टोटल दो लगर छर रोज। देखिए होता क्या है, बाहर का सांस छूट जाता है, हमारे सिर के ऊपर हमारे पिताजी के द्वारा मिला हुआ थिकले करपो होता है, हमारे यहाँ तेवा में माता जी के द्वारा मिला हुआ थिकले मरपो होता है ना। जब मरने का समय आता है, यह थिकले करपो नीचे आ जाता है, थिकले मरपो ऊपर आ जाता है। हमारे नींद के अंदर, शोषा बोलते हैं अंदर, नींद के अंदर एक छोटा सा दिखाई नहीं देता, बहुत सूक्ष्म छोटा सा एक लुंग दुती काउन की तरह होता है, ऐसा उस लुंग दुती खजर में बोलता है, वो पर थिकले जो उसके अंदर जाता है, उसमें खाद अपसे करके वहां पर बंद करके हो जाता है। फिर वहां से आदमी का जो है थिकले जो मरपो था ऊपर चला जाता है, करपो नीचे चला जाता है, और सब नस में जो है जो शक्ति है सब खत्म हो जाता है, और सम जो है निकल के बाहर चला जाता है, समझ गए ना, मरते समय ऐसा होता है। तो वो उस समय बोलता है बाहर का सांस तो छूट गया है, अंदर का सांस नहीं छूटा होता है, उस समय बोलते हैं। फिर लामा जी आपको मोटो देंगे, शेपा हौसल टोडल लगर छर्रो, उस समय वो हौसल जब वो थिकले मरपो और थिकले करपो गाऊ खजर लुंग दुती बोलते हैं वहां मिल जाता है, तो उस समय जो है वो दिखाई देगा, बोलता है वो हौस हौजर संगेस का हिस्सा का होता है। वहां उसको पहचान लिया तो मुक्त, पहचान नहीं लिया तो थिकले मरपो वाला नीचे का मरपो ऊपर चला जाए, करपो नीचे आ जाएगा, फिर आप भटक गए। तो कुछ क्षण में होता है, वहां पहचान लिया तो डोलचे हो गए, वही बताते हैं उस समय मरते समय ना। तो लामा जी लोग इसको बहुत बताते हैं, लुंग लोग थे सा ययंदो ढेपे, देखो सा ययंदो ढेपे भारतीय नंगा
Pardo नंगा लम्जी छरबे ऐसे जब वो तिगले करबो और मैं को यहाँ मिलता है ना मिल करके भटक जाता है ना फिर वो बारबो नंगा दिखाई देता है बोलता है उसके बीच में तंबाजी नजर आता है बोलता है उस तंबाजी को पहचान लिया तो फिर अब्दुल्शी हो गया नहीं होता फिर भटक गए बारबो बहुत है ना आगे आगे तो अभी आना है छरबे सा ययंदु माशरबे भर देर दबो से ये बोला ना जब तक वो थिगले मरपो ऊपर आता है करपो नीचे जाता है लूम तवा दुखी होगा वहां आते समय वहां है बोलता है वो पहचानने का समझ वहां पहचान में नहीं आके जब वो भटक जाता है फिर खत्म है बोलते हैं यहाँ देखिए सा ययन दो माशर वे भर दिन तब वहां पर ये लामा के द्वारा इसको पहचान में लाना होते हैं बोलते हैं यमनी नांगो नेचे भर रस डर जेंच जाचन यंचिला को किसी को एक भोजन खाने तक टिकता है बोलता है उस बीच में पहचान गया तो पहचान लिया नहीं तो भटक गया बोलते हैं जेंचिक समझी यंचिला हाँ बहुत है समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है ना मैं इसको आसान तरीके से बताता हूँ नहीं तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं दूसरा ढंग से बताया तो समझाने का कोशिश करता हूँ तबलुक नहीं बोलते हैं फिर दोबारा तबलुक बता रहे हैं ना पेज नंबर 66 का ये ना तबलुक ने उप छिला खेपे देना फोआ थकना रब जब बाहर का उप खत्म हो उप का मतलब सांस बाहर का उप खत्म हो करके अंदर का उप जब तक है तब तक फोआ लगाएगा तो सबसे अच्छा है बोलता है तभी फोआ लगता है बोलता है मथक ना टिके दो अगर फोआ नहीं लगा है तो फिर इस तरह से समझाना चाहिए किसको जो आदमी गुजर रहा है कि रिक्चेबू छेगेमो छुदानी लमफलवे द्वेला बकरा दुबे छोरंग उच्छमा खेदो चुला भरदो दंबे होसल छे जवा नर लामे मोटबे दंबे छिउ छिबादन छुथंजे नमखातर तोंजेन जंबादन सल्तों थाय मेपे रिपा छिन मेपा जंबा चिक छरने होंगो बोले लामा बोल रहे हैं गुरु मुझसे जी बोल रहे हैं ना लामा की तरह कहते बोलते हैं कि के रिक्चेबू छेगेमो बोलते हैं हे सुनो बोल रहे हैं तो किसको जो गुजर रहा है उसको हे सुनो के रिक्चेबू छेगेमो मतलब फलाना अगर कोई टशी मर गया तो नाम बताना पड़ता है के रिक्चेबू टशी बोलना पड़ता है कोई बुमो मर गया तो लामो जैसा के रिक्चेबू लामो बोलना पड़ता है वहाँ है ना ऐसा बोल के समझाए कहते हैं कि क्या बोलता है अब जो है आप इस संसार से जा रहे हैं बोलता है आपका सांस छूट रहा है बोलता है आपका सांस छूट रहा है बोलता है चूरंग इच्छा क्योंकि चूला भरदोर तंगबो अब बर्दो में जाने बोलते हैं उसमें बर्दो तंगबो छिका दुंगा जी बर्दो है बोल रहे हैं अब यहाँ पर बोल रहे हैं लामे मोट पे धन दे छिप छिपातन अब लामा के द्वारा अब जो आपको नजर आएगा वो उसको पहचान के लिए लामा ठीक देने वाले हैं बोल रहे हैं छिपा छितम जी नमखा तर तुंगजन बातन जितना भी ये संसार में है दिखाई देता है हरा पीला नीला धन दौलत रुपया पैसा माता पिता बच्चे घर पहाड़ हवा पानी जंगल ये सब दिखाई दे रहा है लेकिन दिखाई देते हुए भी हकीकत में कुछ भी नहीं है ये तोंबा है बोलते हैं नमका की तरह है बोलते हैं वो अभी आपको नजर आने वाला है असली जो इस संसार का रूप जो है आपको नजर आने वाला है छुतमची नमका तर तोंजन है बोलते हैं साल्टोंग थाई मेपा बिल्कुल इतना सफेद साफ सुथरा खुले आसमान में किरणों की तरह ऐसा दिखाई देने वाला है बोलते हैं रिक्पा छिन मेपा जंबा चिक छने अब वो आने वाला बोलता है आप थोड़ी देर में आएगा बोलता है जैसे आपका सांस छूट रहा है उसमें कुछ सेकंड के लिए आएगा बोलता है ध्यान देना बोलता है बोलना पड़ता है ना ध्यान दो अब ध्यान देना हम तेरी दिशो बोलता है उस समय बोलता है छोरंगी रंगो शबरा जेला तेरी नंगला शोक उस समय मन को आगे पीछे नहीं भटका करके संसार का जिम्बा में नहीं डाल करके आगे पीछे नहीं भटका करके उस पर ध्यान दे करके बिल्कुल एकदम ऐसा बैठो कि बिना लहर वाले सागर की तरह बिना गंदगी वाले पानी की तरह चमकते हुए बिजली के बल्ब की तरह बिल्कुल नम तो बिल्कुल मत करो बोलते उसके बीच में ध्यान लगा के बैठो बोल रहे मतलब माया को सिम तो जिम्बादन से डालता होने ऐसा बैठो बोलते हैं शॉक चिक बोलते हैं ऐसा बिल्कुल जैसे कि लकड़ी और पत्थर की तरह बैठ जा बोलता है बिल्कुल ऐसा शांत हो जा बोलता है ये जन देही दिवसो मोटे तो अगर तेरा मन इस तरह से साफ सुथरा होगा उस समय हे रिक्ची बोल ऐसा साफ सुथरा होगा मैं भी तुझे मदद करूंगा वरना तू भटक गया तो मैं मदद नहीं कर सकता ऐसा बोल रहे हैं फिर वह नीचम छोला मोटे दो ये छिमा थक दे गोंग ने फिर बाहर का सांस छूट गया गोंग ने
नावर लेम मंगदो शेला हिला सुंदो चुची। ये चीज कई बार बताना चाहिए होता है उस समय। क्या बताना चाहिए कि रिची वो छगे मो छुला नी लमसल ये दो ना बाबा दुपे छुला उप छमा दो खेते छुला भरदो तंगे वसल जे जवा नर लामा नोट दे दोंदे छिरु छिबादा छुतमजे नमखातर तोंजे शिंबा साल्टों थाई में पे रिपा छिर में बा जंबा चिच्छरने होमो देवी दिसो छुरंगी रंगो शिप्रा जेशिगला देवी नंदो सन नंबरा शोक्षे न्याचन देवी दिसो मोटे दो ऐसा कई बार बताना चाहिए बोलते हैं काम में, समझ गया ना? बोलते होंगे थोड़ा करने वाले लोग बताना चाहिए। ये छिउ माचित तो गोम ने नावरा लेन मंदो शेला हिला सुंदु चुको उस व्यक्ति को उसको पकड़ने दो बोलता है। उसको ऐसा बोल बोल करके उसके सन को यंबो करना चाहिए। किसके? जो गुजर रहे हैं। अंदर का सांस है, बाहर का सांस नहीं है। फिर भी कान से जोर जोर से बोलेगा तो पहले छस का नमन किया होगा ये रंगसिंह चने की बर्तन में, पक्का उसको पता लगेगा बोलते। एक बार पता नहीं लगे तो दो बार तो पता लगेगा, दो बार नहीं तो तीन बार में तो पता लग जाएगा। बिल्कुल ही पता नहीं लगे तो और आगे से आगे थोड़ा पर बात आते जाएगा। हाँ तो सुन पता लगे ना? शब्द चुको से तेने छिप छिपे दब दुगनास वो ये पासाला हमने संगे तुतम जेला चा लब जे चरवा हिंतेस। अगर उस समय शिव अब चला गया नांगू ने पहुंच गया तो उस समय उस व्यक्ति को जो गुजर रहा है उसको जैसे संगे शिकायत हुआ बम्बा चक्षी करते समय बैठे थे उस तरह से सुलह होता है। आप लोग समझो डूब में गए, समझे तुमने संगे शिकायत हुआ तो ऐसे सो के बैठे है ना, रो को ऐसा रखो बोलता है। उसके बाद रो को जैसा संगे जमशी किया ना वैसा करो बोलते, दाएं करवट ले करके सीधा करके ऐसा रखो बोलते हैं। रख करके छाती के आसपास में जोर से दबाओ बोलते हैं, दो तीन बार दबाओ बोलते हैं। लो ये बा साला फमने संगे दुतंग, ये संगे चुनने दे कुनंगे ने देशे करने का स्टाइल है उनका, वो है अवस्था है। दुतंग जेला सा भला चिरवा हिंदे ऐसे, फिर उससे कुछ सा तो दब जाएगा बोलता है, फिर भी थोड़ा ऊपर से दबाओ बोलता है। नीलो तब तो मतलब ऊपर से थोड़ा जोर से दबाव बोलता है। वो दबाने पर बोलते हैं उनका जो लुंग है ना, रो का जो लुंग है देने लुंग दूती दे ने छिर लोगते ऐसे। फिर जो लुंग क्योंकि बाहर का सांस बिल्कुल जा रहा है अंदर भी जा रहा हो तो फिर सांस वापस आ जाता है बोलते हैं। वापस आ जाके जैसे उत्साह को दबा देंगे तो वो चाह जो जोर से आने पर यहाँ चला अंदर के चाह उनमें से निकल के सिर में पहुंच जाएगा, यहाँ से बाहर निकल सकता है बोलता है। यहाँ से बाहर निकले तो फिर वो थोड़ी देर जिंदम जाने का तंदल होता है बोलता है। ये वैसे बहुत मुश्किल चीजें हैं ना, उस समय ये चीज याद आएगा, अब रोने में जाएगा धोने में जाएगा, ये डरना तो भूल जाता है। ये याद आने के लिए तो सही में संगेश के अक्षर और गुरु मुझे जी का एक झिलक जो है हमेशा दिल के साथ जुड़ा होना चाहिए, तब जाके याद आएगा। उस समय कहाँ याद आएगा? आप लोग भटकेंगे यहाँ लामा जी वो उल्टा रोना धोना छाती पीटोगे, जो नहीं करना चाहिए वो करेगा, ये करना चाहिए करेगा नहीं, लेकिन ऐसा करना चाहिए बोलते अगर इस तरह से दबाएगा तो देने लुंग दुती जो है वापस आकर के संबुक की लम ने ठंडरेंगे सो बोलते, ऐसा गुरु मुझे जी ने बताया है, तरीका ऐसा बताया है। मोटे चंग देवी देसो क्या है, मोटे चंग देवी देसो डब्बोस, उस समय इस तरह का वो करना चाहिए बोलते हैं। इस तरह का ये कर्मकांड नहीं है ना, ये तो प्रैक्टिकल चीजें है, इसको करना चाहिए बोलते हैं। देवी देसो बर्दो तंगो चुनी हौसल जे चमझा, इस तरह के बर्दो जब उस समय मरने का समय बाहर का सांस छूट गया अंदर का सांस छूटने वाला है या तो छूट चुका है, उस बीच में एक हौसर जो एक सलवा हौसल जो है टोंबनी और अपना मन का जो स्वभाव जो साथ आता है ना, उस समय मौत करना बोलते हैं। लामा जी उसके बारे में बताएंगे बोलते हैं। छे चमझा इसको चुनी हौसल कहते हैं बोलते हैं। शिखे बर्दोला चुनी हौसल शर बोलते हैं ना, ये चुनी हौसल इसको कहते हैं। चूंकि गोंबा छिंचे मलोपा चिक ढोवा कुंज जोला शर्ते ऐसा, ये कहते हैं संगीत हम के हिस्से जो ज्ञान का जो अवसर है ना वो हमारे साथ है, इसीलिए तो मरते समय वो हमारे अंदर से ही निकल रहा है, उसको सिर्फ पहचानना है। हमारे अंदर ही है वो, बाहर से नहीं आया संगीत का, वो हमारा सन का असली स्वभाव जो है वही है। इसलिए तो कहता है ना डाका हिस्से बोलते एक जुंदी में आता है डाका हिस्से, रंगी समने समझे पे समझे जंतु मसल चित बोलते हैं ना, अपना मन का जो स्वभाव वो है
वही संज्ञा है। संज्ञा को बार मत ढूंढो बोलता है। लेकिन संसार में हम लोग फंसे होते हैं तो उस समय ये याद आता ही नहीं है। लेकिन मरते समय शरीर छूटने वाला है ना, तो लुंग ठमो हो जाता है। हमारा जो वायु जो है अंदर का लुंग जो है सब ठमो हो जाता है। ठमो होने पर वहां एक जगह है, वहां पर वो संज्ञा का ईशे का जो वो हमारे सन के साथ है, जो गुरुमुखी के थोषण में आता है, रंगसम संजय हिंपा मोमाशय बोलता है ना, रंगसम संजय हिंपा। उस समय अगर मोशिश करेगा तो अग्रचय हो गया, वही आता है। तो उस समय सिर्फ मोशिश करना है, उसको पहचानना है, तो वो घड़ी आता है उस समय, वो समय उस समय आता है। समझ गया ना? बाहर का सांस छूट जाता है, अंदर का सांस छूटने वाला उस बीच में कहीं वहां पर यह दिखाई देता है। अगर पहले से लामा से दमना लिया है, नमन थोड़ा किया हो तो पता लग जाता है। नमन नहीं भी किया हो तो पता लगाने का कोशिश करने के लिए गुरुमुखी का एक तरीका दिखाया लामा जी को, कान के अंदर बार बार तय करके इसको पहचानो बोलते हैं। अब नहीं पहचानेगा तो उसका अपना ले, पहचान गया तो ढोलसे हो गया। ढोल सुन गया ना, ठो से ढोल हो गया। ठो मतलब सुनना, ढोल मतलब ढोलसे हो गया। ठोठो का अर्थ ये है, पता ना? इसमें कई किस्म का तरीका है। गुरुमुखी का दमना है मरते समय का, तो उस समय सुनोगे तो सही ध्यान से, सन में धप्पा है, सन में निंजे है, करुणा है, सब कुछ है, तो वो समझ में आएगा। समझ में आएगा तो ढोलसे हो गया, कान से सुना और मुक्त हो गया। ढोल अब सुन, पता लगा ना? इसको जरा सुनिए, वो थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, 10 मिनट बाकी है। चुकी कुंभा चिंची मलोपा चिक ढोवा कुंजी जुड़ा छड़ते सभी प्राणियों में आता बोलता है, लेकिन पशु पक्षियों के में भी आता है, पता है ना? क्योंकि जो देशी लिंगो होता है ना, संगस का जो बीज होता है सभी प्राणियों के अंदर होता है। अपना ले के से कोई नलवा का संजम बना, दुद्धो लोग ये नहीं पहचान सकते क्योंकि दुद्धो है वही है सन का वो, लेकिन उसमें पहचान की शक्ति नहीं है। हम लोग मनुष्य है, मिनोरंबच है, हमारे अंदर इतना क्षमता है, योग्यता है, हमारे में उसको पहचानने की शक्ति है। इसलिए हर कोई इंसान संघर्ष बनता है, जमशेद सुबह बनता है, इंसान ही बनता है संघर्ष, दुद्धो नहीं बनता है, लाभ नहीं बनता है। बाहर का सांस छुड़ा होता है, अंदर का सांस बचा होता है, उस समय के बीच में ये दिखाई देता है, बोलता है ये नन्नम आता है, बोलता है। अब सन भड़का होगा तो कहाँ वहां पर पहचानेगा, जब पटक जाएगा, बोलता है। एक बात वाला मत बोला है ना, आदमी गुजरने के बाद 3 दिन तो कम से कम रखा करो यार लाश को, खूब छुलने चलाओ, खूब छुलने मरने को जो भी है वो करो, समझ गया ना? अगर बिल्कुल ही शरीर का वो वही नहीं है तो फिर दूसरी बात है, वो नहीं रख सकता है ना। कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूटा हुआ है, पेट फटा हुआ है, उसको नहीं ले सकता, वो फिर दूसरी बात है। अगर वो नहीं हो तो फिर उसको निपा करके उसका जो बिस्तरा वगैरह जैसा हमेशा सोता था उस तरह से सुधार के रखो, ताकि उनको दुख ना हो। बिस्तरा वगैरह जो भी है वो 3 दिन तक पूरा उसको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि 3.5 दिन तक अंदर का प्राण नहीं छूटता है, ऐसा बताया। हमारे में तो यह देवल जगत जैसे शिलो नशिलो छिलो तो मजा तंग से नेपाल में, बाप रे बाप, नेपाल ठेलाना, नेपाल में क्या कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, नेपाल के ब्राह्मण की स्टोरी है। क्या कर रहे हैं, आदमी पूरा नहीं मरा है, बाहर का सांस है और छटपटा रहा है, वो क्या कहते हैं मंजा के ऊपर लेकर के बाहर बरंदा में छोड़ दे रहा है, बाहर कबूतर नोच के खा रहा है, कौवा नोच के खा रहा है, ऐसा देखा हुआ मैंने। फिर मैंने बोला क्या ये बंदा होगा जी, ये तो मरने वाला है, मरने दो बोल रहा। तो वहां फिर अब पूरा नहीं मरा हुआ है, पैर वगैरह हिला रहा है, ऐसा लेकर के पशुपति ने शमशान में ले जाके आग पर रखा हुआ है और पैर हिला रहा है, नीचे से आग जल रहा है, ऐसा भी है यहाँ पर दृश्य। क्या करेगा, कितना दुख होता है उनका, देखिए ऐसा भी। कई बार किन्नौर में भी पहले हुआ था, गुरु गुजरा बोल के ले गया, फिर 3 दिन के बाद उठ रहा होगा तो शीशी तल हुनुहुन्छ ताता निस्त्यारमा त मिठुपा लामायण चाहिँ के मिठुपा सधैँ लमेन हे निपी सर्छो दमी हम से शीशीमा फुकेगा तलामा जिंदा जला दिया ना। किसी क्षेत्र में अब नहीं बताऊंगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, गुजरा है सोचा तो लामा लोग सब बुला करके मिठुपा लगाना शुरू कर दिया। तो मिठुपा लगाते श्रीमान जी उठ रहे फिर लामा लोग सब वापस, समझ गया ना? अगर पहले ही गुजर गया बोल के यहाँ के कानून की तरह गुजराव के ले गया तो जिंदा आदमी को जला दिया ना, तो 3.5 दिन तक वो बेहोश में होता है, बाहर का सांस नहीं होता है लेकिन अंदर नींद में चलता होता है, चीजें पूरा नहीं मरा होता है।
इसलिए ये बिगड़े, पेट्रोल बिगड़े, ये बिगड़े। 3 दिन तक तो बहुत काम देता है, 3 दिन के बाद भी, शरीर जलाने के बाद भी काम देता है, क्योंकि सन तो वहीं बैठता है ना आसपास में, वो बाद में आएगा। नंग मछी चे भर देरस लुंग आवा दोतेर थिंदे भर हिंदे हेला फलपा नमजे शेपा जल जरोस। अब लोग कहते हैं ये बेहोश हो गया है, बोलते हैं मुझे युन नहीं नेपा में दोस्त। अब कितना देर तक रहेगा नहीं रहेगा, जो हौसल जो है, जो जहाँ पर जिसको पहचानना है, वो अपने नमलन पर निर्भर करता है। नमलन ज्यादा किया तो ज्यादा बैठता है, नहीं किया तो कम बैठता है। पहचानने नहीं पहचाना उनका अपना कर्म पर होता है। तेन जंग यंबातम सलंगी रिंबा हिंस, वो कितना उसने अपने जीवन में छस किया होगा, नमलन किया होगा, उसका तालुम कितना साफ सुथरा है, उस पर निर्भर करता है बोलता है कितना समय तक रहना। नमलन तुम्बारे क्या है, समय तो खत्म हो गया, पढ़ना तो बहुत है। नमलन तुम्बारे यपातन शिने टेम्पो यपातन सा संगे रिक्लानी युन रिंग नेपाया योंगो। ये पता लगा ना, अगर आपने इस जिंदगी में नमलन किया है, शिने किया है, कौन नमलन किया है, आपका शरीर के साथ सब पूरा साफ सुथरा है, लुंग अच्छा चल रहा है, ठा अच्छा चल रहा है, तो ये जो दिखाई देने वाला, जहां पर टोलशे करने वाला संगे का जिनप जो ईशे का होत है ना, वो ज्यादा समय भी रहता है, और अंदर से उसका एहसास भी ज्यादा समय तक रहते हैं, बोलते हैं नेपाल जो तो तेला मोटो नेंटेन के लास वंबे गुगर छुसर थोंजे बर्दू चरला साल तक। ये कहते हैं जब तक नाक या कहीं भी छेद से कोई पीला रंग का पानी ना आए, तब तक सोचना कि अभी भी कुछ है अंदर, जान बचा, तब तक उसको जो है ये जो है ये हौसल के बारे में जो पहला जो बताया ना, उसके बारे में बताना चाहिए, बोलते हैं। चल तब टिप्पो छेद अंश सांग पे रिकलानी ये पर रे सगल रे यूं ले मिने पर यूं कि कोई आदमी बहुत पापी होता है, उसका पापी होने के नाते सारा जिंदगी उसका विचार गंदा होता है, विचार गंदा होने के नाते उसका लुंग सब गंदा होता है। ऐसे लोगों के लिए तो इतना मात्रा होता है, बोलता है पहचाने तो पहचाने, नहीं तो नहीं पहचाने, वो अपने कर्म पर खा ले, अपना कर्म जैसा किया है वैसा ही है, बोलते हैं। लाला जेंजा युन रिंग नेपो, कोई एक और खाना खाने के मात्र किसी का इतना मात्रा में रहते हैं, बोलते हैं। दोजू फलचर ना शक छेदन जर जाला सुंबे से फलचर नी शक छेदन जर नेपर हौसल मोटे पा ढीला नहीं दिन। कोई जो है, ये जो है 3.5 दिन तक जो है वहां बैठा होता है, बोलते हैं, वहां बैठा होते हैं, बोलते हैं। उस समय फिर बार बार लामा के द्वारा उसको बताना चाहिए, बोलता है। अधिकतर लोग 6 बोलने से आधा से 4 होने वाला 3.5 दिन ना, 3.5 दिन तक रहते हैं, बोलते हैं। इसमें बताया गया है ना, तब लोग ने रंगी थुप ना रंगी कौन ने फेंबाता रंगी मिने ना लामा हम छिटो लोसन पेपा चिक फर शाते ऐसे दे न्यामदे सुमजन थम चिजी दोंदो जोबे सुमजे थबरा जाओ न्यामदो लो के बादां छपारदो धारे सुमजन थम चिजी दोंदो छिवा होसा चुचिपुर छपरा जेते ऐसे दे न्यामदे छाजा छंबो छोटी न्यूटुप तोने सुमजन थम चिजी दोन जाओ तेतरा मतब चंग बारदो न्यू छपरा जेला से। ये मलम करना है, मलम करके जो है इसमें जो हौसल के बारे में बताया ना, उसको जल्दी जानने के लिए पहले समझे करना चाहिए, होता है। तो वह समझे थम चिकी दोंदो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, जो मेरे सामने गुजरा वाला व्यक्ति है उसको भी ये समझ में आया, इसलिए ये बर्दो ठेकों का पाठ जो इस तरह से किया जा रहा है, वो क्या ऐसा है। क्योंकि आज का समय निकल गया, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा जल्दी दौड़ा, तो यहाँ से नीचे सीधा ही मैं वो करूँगा ना, थोड़ा इसको और आसानी और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसको जटिल नहीं बनाना है, आपको आसान तरीका से सुनना है। कम से कम आपको पता लग जाए कि मरते समय क्या होता है, नीचे बहुत है, तब आपको पता लग जाएगा ये अभी मोटाई से जा रहा है, समझ गए ना। ठीक है, अभी थोड़ा फिर कल की तरह क्या लगाते हैं, ओम मनी पे में नहीं, ओम अम्मी देवरे, ओम मनी पे में हूँ, ओम बजरंग गुरु पे मस्जिदी हूँ, ढोलमा का पाठ करना है, जैसा कल किया ना, थोड़ा सोसाइटी जन के लिए। तो मन साफ होना चाहिए, मन के अंदर झंझू का सन होना चाहिए, कुंचो सुनको थेपा होना चाहिए, फिर 600 कहता है। चुम्बेंबे बेजिन शुक्बा धा चुम्बा यान दोबरा जोबे समझे हो पक दो में बाल सखलो ममे देवारे ममे देवारे ममे देवारे ममे देवारे
차동 걸어 주고 제보다 행동 거봐 상대 상제동 가가 강도 되라 대동에 군보 주례지야 자사도 오만이 발매오 오만이 발매오 오만이 발매오
삼바 문제 도바라 진제로 삼바 문제 도바라 진제로 보달라 있는 주마 땀내 자고는 조심 땀내 허지도 돈내 거지셔서 라단람이 제ben지 적게 빼놓아도 한바구나 도생아 돌매 영라 자타로 음다르다 다르다 혈압 놈의 두 배나 두손 상제 근제 텔레마 모장제 제시 임주로 남제 정야시쇼 거의 중반 생당 배제다 송계 중반 까레 뱅게 두제 중반 시자타 다시 발라마이 다시쇼 제정정마 최고 진단은 고단부제 전담 진감다 제제 단발 코너다서 좀 전화 저도 쓰는 답이 다서 간단히 사초서 내가 고반다서 최단 다시 발라 제고 볼레마 남자 상제 나와 다해가 예수 제고 도제 전바다 내도 생바도 제타난다 상제 전세 밤에 거지고 내게 와서 어둠의 바에 대와 전세 저의 신감대 다시 내는 생각 교마다 제와 전세 밤아 저바로 괴롭게는 안 되셔도 저리고 가게 마냥 따바게 저주 상대 장생 탐제지 경매 조그라 진제나도서 더벼 단자지와 무단나의 소하 전보바와 지브라 전바다 공도상보 해안 대신대 대가 군제제 소다로제 해와대가 탐제라도 두손 실패 저와 탐제제 모가나 초동아바대 다시 제외 사와대 군자 삼보제제란 모와라지 성자고선 여배 진마당 신의 민주라던데 진마당 길대미세던데 진마지 지드라 모아 말람 부바레쇼 빨대람이 남브라 타르바라 깨집사면 나타 미체지 제제베브라 통외로 라메진 랍스마 조바르쇼 개와군도 양달라마다 담에 취재발라 문제 사단 남제 연대로전 도제 장계고 반유도쇼 소망대 담제 세반에 돈내네베 단한번 제가나 제발라 두바이 세베 소레도 도와르쇼 정초 숨조 링보제 마제 파는 제조제 제와미바미 아메공도 배와쇼 돈바지대 금손 전바다 돈바뉴 신도서 현생별로 셔도주바 돈바유린 내게 다시쇼 돈배 번주르나메 셔된 현생저 사대유라차 돈배 진당 나탕주로 돈바유린 내게 다시쇼 맨드라님 모델레 센델레 님의 공양들레 임산따도 되네바 깜네 건조 숨지 다시쇼 건조 숨지 등바등 성제등 전조 설바 등 전제도 신 손이 요소 저배 마탕 침보도 취지백 넘버라다게 섬지니 잡 또제대대 신도 조그라 주르지